प्रिय मित्रों, हर हर महादेव, जय मां अम्बे। आशा करता हूं कि आप लोग भी कुशल मंगल से होंगे, स्वस्थ होंगे और आनंद चित्त होंगे। इस वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे दिशाओं के बारे में कि किस दिन का कौन सा दिशा होता है, अर्थात कौन से दिन की दिशा क्या होती है। तो आइए विषय को आरंभ करते हैं। मित्रों, हमारे भारतीय ज्योतिष ग्रंथ में सर्वप्रथम सूर्य का नाम आता है। ग्रहों के हिसाब से दिन की गणना होती है, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि। तो सूर्य से रविवार हुआ, चंद्रमा से सोमवार हुआ, मंगल ग्रह से मंगलवार का, बुध से बुधवार, गुरु से बृहस्पतिवार, शुक्र से शुक्रवार और शनि ग्रह से शनिवार का क्रम यह चलता रहता है। अब यहाँ पे दिशाओं की बात करते हैं। तो जैसे सर्वप्रथम सूर्य का नाम आता है, तो सूर्य का आधिपत्य पूर्व दिशा में होता है। तो रविवार का जो दिशा होगा वह पूर्व होगा। इसके बाद चंद्रमा का नंबर आता है। चंद्रमा वायव्य कोण का अधिष्ठाता है, अर्थात सोमवार का वायव्य कोण की दिशा होगी। इसके बाद मंगल ग्रह अथवा वार समझिए, तो मंगलवार का जो दिशा है वह अग्निकोण में है, यानी दक्षिण में। मंगल दक्षिण दिशा का अधिष्ठाता है। इसके बाद बुध आता है। बुध की दिशा उत्तर है। गुरु की जो दिशा है ईशान कोण में है। शुक्र की दिशा अग्निकोण में है। शनि की दिशा पश्चिम में है। और इस क्रम से जो गणना करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि मुख्य रूप से 4 दिशाएं हैं, और जो कार्नर को, कोना को लेते हैं, उसको लेकर के 8 दिशाएं होती हैं। और वैसे 10 दिशा का क्रम आता है, लेकिन प्रचलित भाषा में उपयोग करने के लिए 8 दिशाओं का क्रम चलता है। जैसे ईशान कोण, ईशान कोण में बृहस्पति का आधिपत्य है, तो गुरुवार हो गया। इसके बाद पूरब है। तो यह क्रम वाइज बता रहे हैं समझने के लिए। पूरब में सूर्य का आधिपत्य है। इसके बाद अग्निकोण आता है। अग्निकोण में शुक्र का आधिपत्य है। दक्षिण में मंगल का आधिपत्य है। और नैऋत्य दिशा में राहु केतु को, जो छाया ग्रह है, उसको लेते हैं। इसके बाद पश्चिम दिशा शनि का आधिपत्य है। शनिवार ले लीजिए या शनि ग्रह ले लीजिए। इसके बाद वायव्य कोण चंद्रमा का आधिपत्य है। उत्तर दिशा में बुध का आधिपत्य है। यह हुई दिशाओं की रूपरेखा। अब इसका उपयोग क्या करते हैं हम? यह ग्रहों की दिशा हो गई, वारों की दिशा हो गई, लेकिन इनका उपयोग हम अपने जीवन में कैसे करेंगे?
तो इनका उपयोग अनेक कार्यों में किया जाता है, लेकिन हम इसको वास्तु के ऊपर घटाएंगे। वास्तुशास्त्र के अंतर्गत जब हम गणना करते हैं तो जैसे कि हम आप लोगों को बताए कि पूर्व दिशा के बारे में, पूर्व दिशा में सूर्य ग्रह है, तो इस दिशा में घर का द्वार या खिड़की यह होना चाहिए या इसे खाली रखना चाहिए। इस दिशा के दूषित होने से पिता से विवाद होता है, सरकारी कार्य, नौकरी से परेशानी, मस्तिष्क की दुर्बलता, ज्वर, सिर दर्द, पीलिया, नेत्र, हृदय, चर्म रोग, क्षय एवं अस्थि रोग आदि होने की संभावना बढ़ जाती है जब सूर्य दूषित होता है। अब इसके बाद क्रम आता है अग्निकोण का। अब अग्निकोण का जो अधिष्ठाता है, अग्निकोण का जो अधिष्ठाता है शुक्र ग्रह है, शुक्रवार है। इस दिशा में गैस, बॉयलर, ट्रांसफार्मर, रसोई घर आदि होना शुभ बताया गया है। इस दिशा के दूषित होने से स्त्री सुख में बाधा उत्पन्न होती है, वाहन के सुख में कमी आती है, वाहन से कष्ट प्राप्त होता है और श्रृंगार के प्रति अरुचि, नपुंसकता, हार्निया, मधुमेह, हेल्थ को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी होती है। धातु एवं मूत्र संबंधी रोग, व्याधि, गर्भाशय संबंधी रोग आदि हो सकते हैं, इनकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब दक्षिण दिशा का क्रम आता है। दक्षिण दिशा के बारे में वर्णन करते हैं, हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है। दक्षिण दिशा में मंगल ग्रह का आधिपत्य है, तो इस दिशा में घर का भारी सामान रखना चाहिए। यह दिशा यदि दूषित होती है तो गृह के स्वामी को कष्ट प्राप्त होता है, भाइयों से कटुता होती है, क्रोध की अधिकता बढ़ती है और दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं, दुर्घटनाओं का संभावना बढ़ जाता है। रक्तचाप, रक्त विकार, कुष्ठ रोग जैसे फोड़े, फुंसी, बवासीर, चेचक, प्लेह आदि रोग होने की आशंका बढ़ जाती है। अब बढ़ते हुए क्रम में चल रहे हैं नैऋत्य कोण की तरफ। अब नैऋत्य कोण में जैसा कि हम आप लोगों को बताए, इस दिशा में राहु और केतु ग्रह का आधिपत्य होता है। घर के मुखिया का कमरा जो है, कैश काउंटर, मशीनें आदि इस दिशा में रख सकते हैं। इस दिशा के दूषित होने से परिवार में असमय मौत, अकाल मौत, दादा या नाना से परेशानी, भूत प्रेत ऊपरी बाधा, जादू टोने का भय अधिक व्याप्त हो जाता है। त्वचा, कुष्ठ, मस्तिष्क और छुआछूत का संक्रमण की बीमारियां, रक्त विकार और दर्द, पीड़ा, कष्ट, चेचक, हैजा, चर्म आदि रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बढ़ते हुए क्रम में चल रहे हैं। अब पश्चिम दिशा की तरफ आते हैं। पश्चिम दिशा में शनि का आधिपत्य होता है। इस दिशा में आपका बेडरूम, गैरेज, गौशाला आदि होना शुभ बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अंतर्गत इस दिशा के दूषित होने पर माता से संबंध में कटुता आती है, उनके सुख में कमी होती है, मानसिक परेशानियां बढ़ जाती हैं, अनिद्रा का आक्रामक बढ़ जाता है। अनिद्रा, दमा, श्वास का रोग, कफ, सर्दी, जुखाम, गुप्त रोग, मूत्र रोग, स्त्रियों को मासिक धर्म से संबंधित रोग, पित्ताशय की, जैसे पित्ताशय में पथरी इत्यादि होती है, यह संभावना बढ़ती है। निमोनिया आदि होने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं, इससे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब इसके बाद जो है आते हैं उत्तर दिशा की तरफ। उत्तर दिशा में बुध ग्रह का आधिपत्य है।
इस दिशा में खिड़की, दरवाजे, घर की बालकनी होना शुभकारी है या मुख्य दरवाजा होना चाहिए। इस दिशा में दोष होने से, यह दिशा जब दूषित होती है तो विद्या बुद्धि में कमी, वाणी में दोष आता है, स्मृति का ह्रास होता है, मिर्गी, क्षय, मस्तिष्क, गले या नाक के रोग उत्पन्न होते हैं, उन्माद बढ़ते हैं, मति भ्रम होता है, भ्रामक स्थितियां होती हैं, व्यवसाय में, कारोबार में, दैनिक कार्य में यह जो है नुकसानदायक होता है, हानि होती है, शंका बढ़ जाती है, मामा इत्यादि से यानी ननिहाल पक्ष से संबंध खराब होते हैं, कटुता होती है, आशंकाएं बढ़ जाती हैं, शंकाएं होने लगती हैं। अब ईशान कोण में आते हैं। ईशान कोण यानी कि जैसा कि हम बताए कि ईशान कोण में बृहस्पति का आधिपत्य होता है, तो इस दिशा में बोरिंग, स्विमिंग पूल, पूजा स्थल, घर का मुख्य द्वार होना चाहिए। यह दिशा दूषित है तो पूजा पाठ, देवता और गुरुओं पर आस्था में कमी होती है, पूजा सफल नहीं होता है, आय में कमी होती है, यहाँ तक कि संचित धन में भी कमी आती है, अपव्यय होता है, विवाह में विलंबता होती है, संतान उत्पत्ति में निराशा होती है, विलंबता देखी जाती है, मूर्छा, पेट संबंधी समस्या, उदर विकार, कान का रोग, गठिया, कब्ज, अनिद्रा आदि कष्ट सहने पड़ते हैं। यह दिशाओं के दूषित होने पे हम उनके स्वामियों का अगर उपासना करते हैं तो जो परेशानियां हैं उन परेशानियों से मुक्ति मिलती है। यह हम व्यक्तिगत रूप से नहीं बोल रहे हैं, भारतीय ज्योतिष शास्त्र के जो प्रणेता हैं, जो हमारे ऋषि लोग हैं, उनके द्वारा यह वर्णित तथ्य है। और मैं प्रामाणिक रूप से कहता हूँ, मुहूर्त चिंतामणि जो मुहूर्त का प्रमुख ग्रंथ है उसमें आप अवलोकन करें, आप देखें, उसमें श्लोक स्पष्ट रूप से आया है, क्रम आया है, कहा गया है कि सूर्यः सितो भूमो सुतोऽथ राहु शनि शशि ज्ञश्च बृहस्पतिश्च प्राच्यादितो दिक्षु विदिक्षु वापि दिशामधीशाः क्रमतः प्रदिष्टाः। यह ग्रहों का दिशा निर्धारण किया गया है और जो ग्रह हैं उनके हिसाब से वार प्रवृत्ति चलती है, वारों का क्रम चलता है। और इसी तरह से कई जगह जो है इनकी उपयोगिता है। किसी का सामान नष्ट हो जाता है तो इन्हीं ग्रहों के आधार पे प्रश्न कुंडली निर्माण करते हुए दिशाओं का ज्ञान किया जाता है। कोई खो जाता है, सब इन्हीं के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। प्रयोग करने की प्रक्रियाएं अलग अलग हैं। आज हम इस वीडियो में दिशाओं के स्वामियों का वर्णन किए और इनकी उपयोगिता क्या करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में, गृहस्थ जीवन के अंतर्गत वास्तु की आवश्यकता होती है। जब हम गृह निर्माण करते हैं, जब हम भूमि लेते हैं, भूमि लेने का चुनाव करते हैं तो उसमें वास्तु की आवश्यकता होती है। तो वास्तु शोधन से संबंधित इसलिए हम चर्चा किए, प्रयोग बतलाए क्या, वास्तु को लेकर के। तो आज के वीडियो में जो जानकारी दिया गया है, आशा करता हूं कि आप लोग उपयोगी बनाएंगे। हाँ, एक बात मैं और यह कहना चाहूँगा कि अगर यह वीडियो आप लोगों को देख करके ऐसा लगता है कि हमारे अनुकूल उपयोगी यह वीडियो है तो एक लाइक अवश्य दीजिएगा। नीचे वीडियो के नीचे आपको लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा। जो सदस्य भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल से नहीं जुड़े हैं वह एक बार उसको टच कर देंगे। अगर लाल दिखेगा तभी तो आप सब्सक्राइब हो जाएंगे, सदस्य हो जाएंगे। और इसके बाद
यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट अवश्य करिएगा। कोई भी अगर शंका होगी तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे, हम समाधान करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसी क्रम को लेते हुए हम आगे भी इसी तरह से विश्लेषण को लेकर के आएंगे, आते रहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां अम्बे।